क्या आपने कभी सुना है कि शनिवार के दिन शनिदेव की यह पवित्र कथा सुनने से घर के सभी दुहक और संकट दूर होने लगते हैं? पुराणों में बताया गया है कि जब मनुष्य के जीवन में लगातार कष्ट आने लगते हैं, घर में धन की कमी होने लगे, परिवार में कलह बढ़ जाए, मेहनत का फल न मिले, संतान परेशान रहने लगे और मन हमेशा चिंता से घिरा रहे, तब समझ लेना चाहिए कि जीवन में कठिन कर्मों का समय चल रहा है। ऐसे समय में न्याय के देवता शनिदेव ही वह शक्ति हैं जो मनुष्य के कर्मों को संतुलित कर उसके जीवन को सही मार्ग पर लाते हैं। लोग अक्सर शनिदेव के नाम से डरते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव क्रूर नहीं बल्कि न्यायप्रिय हैं। वे केवल उसी को कष्ट देते हैं जो अधर्म, अन्याय और अहंकार का मार्ग अपनाता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, सत्य का पालन करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, उस पर शनिदेव की कृपा अवश्य होती है। शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुनना, दीपक जलाना और गरीबों की सेवा करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह एक ऐसे भक्त की कथा है जिसने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु शनिदेव की भक्ति कभी नहीं छोड़ी और अंत में शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर उसके जीवन के सभी दुहक समाप्त कर दिए। भाग 1, भक्त माधव दास का जीवन और शनिदेव की पहली परीक्षा। बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर दिशा में पर्वतों और नदियों के बीच एक छोटा सा सुंदर नगर था, धर्मपुर। धर्मपुर बहुत समृद्ध नगर नहीं था, पर वहां के लोग सरल और धार्मिक थे। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजने लगती थीं और लोग ईश्वर का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। उसी नगर के एक छोटे से मोहल्ले में एक अत्यंत साधारण मनुष्य रहता था। उसका नाम था माधव दास। माधव दास का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और एक छोटा सा आंगन। घर में न कोई धन था, न कोई बड़ी संपत्ति। लेकिन एक चीज थी जो उसे पूरे नगर में अलग बनाती थी, उसका अटूट विश्वास और भक्ति। माधव दास बचपन से ही शनिदेव का भक्त था। जब वह छोटा था, तब उसके पिता उसे हर शनिवार मंदिर ले जाते थे। वहीं उसने पहली बार शनिदेव की कथा सुनी थी। उस दिन से उसके हृदय में एक विश्वास बैठ गया था। जो व्यक्ति सत्य और परिश्रम का मार्ग अपनाता है, शनिदेव उसका कभी अनिष्ट नहीं करते। समय बीतता गया और माधवदास बड़ा हो गया। उसका विवाह एक सरल और धैर्यवान स्त्री गौरी से हुआ। गौरी भी अपने पति की तरह धार्मिक थी। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके घर में हमेशा संतोष और भक्ति का वातावरण रहता था। माधवदास की दिनचर्या। हर शनिवार माधवदास प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। वह नदी में स्नान करता, साफ वस्त्र पहनता और घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाता। फिर वह शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठकर धीरे धीरे प्रार्थना करता। हे प्रभु शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। यदि मेरे जीवन में कोई कष्ट है तो वह मेरे कर्मों का फल है। मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का मार्ग न छोड़ूं। उसकी यह प्रार्थना बहुत सरल थी, परंतु सच्चे मन से की जाती थी। गौरी भी उसके साथ बैठकर भक्ति करती। दोनों मिलकर गरीबों को भोजन कराते और जितना संभव होता उतना दान देते। कठिन समय का आरंभ। कुछ वर्षों तक उनका जीवन इसी प्रकार चलता रहा, परंतु एक समय ऐसा आया जब माधवदास के जीवन में अचानक कठिनाइयां आने लगी। पहले उसका छोटा सा व्यापार बंद हो गया। जिस दुकान से वह अनाज बेचता था, उस सायाबत हसवान सहायता था, वह घाटे में चली गई। धीरे धीरे उसकी सारी बचत समाप्त हो गई। फिर घर में अन्न की कमी होने लगी। कभी कभी ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी घर में केवल एक समय का भोजन ही बन पाता। गौरी अपने हिस्से का भोजन बच्चों को दे देती, लेकिन माधवदास फिर भी हर शनिवार दीपक जलाना नहीं भूलता। लोगों का उपहास। नगर के कुछ लोग उसके विश्वास को समझ नहीं पाते थे। वे कहते, माधवदास, तुम हर शनिवार शनिदेव की पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतना दुहक क्यों है? कुछ लोग तो हंसते हुए कहते, लगता है शनिदेव तुमसे प्रसन्न नहीं है। ऐसी बातें सुनकर गौरी कभी कभी दुखी हो जाती। एक दिन उसने धीरे से पूछा, स्वामी,
क्या सचमुच शनिदेव हमसे नाराज हैं? माधवदास मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा, गौरी, शनिदेव नाराज नहीं होते। वे केवल मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है, अंत में वही विजयी होता है। पहली परीक्षा एक शनिवार की शाम थी। आकाश में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। माधवदास ने घर में छोटा सा दीपक जलाया और शनिदेव की प्रार्थना करने लगा। उसी समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा, एक बहुत वृद्ध साधु खड़े थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्या तुम्हारे घर में थोड़ा भोजन मिल सकता है? माधवदास कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था जो बच्चों के लिए रखा गया था। गौरी ने उसकी ओर देखा। वह समझ गई कि निर्णय कठिन है, पर अगले ही क्षण माधवदास ने वह भोजन साधु के सामने रख दिया। साधु ने भोजन किया और संतुष्ट होकर बोले, वत्स, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी दया और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ता, उस पर ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। यह कहकर साधु धीरे धीरे वहां से चले गए। माधवदास को यह नहीं पता था कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव थे, जो उसकी पहली परीक्षा लेने आए थे। उस रात माधवदास जब सोया, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न आया, और वही स्वप्न उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। आगे की कथा भाग 2 में। भाग 2, शनिदेव का संकेत और भक्त माधवदास की 7 माह से दूसरी परीक्षा। उस रात जब वृद्ध साधु भोजन करके चले गए और घर में शांति छा गई, तब माधवदास ने अपने छोटे से घर का द्वार बंद किया और मिट्टी के दीपक की लौ को देखते हुए भगवान शनिदेव का स्मरण करने लगा। बाहर रात गहरी होती जा रही थी। आकाश में बादल थे और हवा में ठंडक थी। नगर के सभी घरों के दीपक धीरे धीरे बुझ चुके थे, पर माधवदास के घर में अभी भी वह छोटा सा दीपक जल रहा था। गौरी ने धीरे से कहा, स्वामी, आज घर में अन्न भी नहीं बचा, फिर भी आपने वह सब उस साधु को दे दिया। कल बच्चों के लिए क्या करेंगे? माधवदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गौरी, जो भूखे को भोजन देता है, उसके घर का अन्न कभी समाप्त नहीं होता। और फिर आज शनिवार था। शनिदेव के दिन किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं होता। गौरी ने कुछ नहीं कहा। वह अपने पति की भक्ति को समझती थी। धीरे धीरे सब लोग सो गए, पर उसी रात माधवदास को एक अद्भुत स्वप्न आया। अद्भुत स्वप्न। स्वप्न में उसने देखा कि आकाश पूर्णतः अंधकारमय है। चारों ओर गहरा नीला प्रकाश फैल रहा है। उस अंधकार के बीच एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से एक महान स्वरूप दिखाई देने लगा। वह स्वरूप गंभीर, तेजस्वी और अत्यंत दिव्य था। नीले वस्त्र, मुकुट, हाथ में दंड और उनके पीछे काले घोड़े। माधवदास तुरंत समझ गया, यह स्वयं शनिदेव हैं। वह स्वप्न में ही भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। शनिदेव का स्वर गंभीर था, पर उसमें करुणा भी थी। उन्होंने कहा, माधवदास, तुमने आज जो किया वह केवल दया नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति का प्रमाण है। कठिन समय में भी जिसने सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा, वह मेरा सच्चा भक्त है। माधवदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? शनिदेव बोले, वत्स, कष्ट दंड नहीं होते, वे आत्मा की परीक्षा होते हैं। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है, उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, पर यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से सभी दुहक समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया और उसी क्षण माधवदास की आंख खुल गई। नए दिन की शुरुआत। सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं। माधवदास उठकर बैठ गया। उसका हृदय आश्चर्य और भक्ति से भर गया था।
उसने तुरंत स्नान किया और घर के मंदिर में दीपक जलाकर शनिदेव को प्रणाम किया। गौरी ने पूछा, स्वामी, आज आपके चेहरे पर अलग ही शांति है, क्या बात है? माधवदास ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, शनिदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। गौरी की आंखों में भी आशा की चमक आ गई। नई कठिनाई। परंतु उसी दिन दोपहर में एक और समस्या आ गई। नगर का एक धनी व्यापारी, जिसके यहां माधवदास कभी काम करता था, उसके घर आया। उसने कठोर स्वर में कहा, माधवदास, तुमने मुझसे जो ऋण लिया था, अब वह वापस करना होगा। माधवदास ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, अभी मेरे पास धन नहीं है, थोड़ा समय दे दीजिए। पर व्यापारी क्रोधित हो गया। उसने कहा, यदि 1 महीने में ऋण नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। यह सुनकर गौरी घबरा गई। घर के बाहर खड़े कुछ लोग यह सब देख रहे थे। वे आपस में बातें करने लगे। बेचारा माधवदास, अब इसका घर भी चला जाएगा। पर माधवदास शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। व्यापारी चला गया, पर घर में चिंता का वातावरण फैल गया। विश्वास की शक्ति। रात को गौरी ने कहा, स्वामी, यदि हम ऋण नहीं चुका पाए तो हमारा घर छिन जाएगा। माधवदास ने दीपक की ओर देखते हुए कहा, गौरी, जब तक यह दीपक जल रहा है तब तक आशा भी जीवित है। जो शनिदेव पर विश्वास करता है उसका मार्ग कभी बंद नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर गौरी भी शांत हो गई। दूसरी परीक्षा का आरंभ। अगले शनिवार की सुबह जब माधवदास मंदिर जा रहा था, तब उसने रास्ते में एक घायल व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा था और दर्द से कराह रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, पर कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। माधवदास तुरंत उसके पास गया। उसने उस व्यक्ति को उठाया, पानी पिलाया और अपने कंधे का सहारा देकर उसे घर तक ले आया। गौरी ने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की। कुछ समय बाद वह व्यक्ति होश में आया। उसने कृतज्ञता से कहा, भाई, आपने मेरी जान बचाई है। मैं एक व्यापारी हूं और रास्ते में डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया था। माधवदास ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते आप यहीं रहिए। छिपा हुआ रहस्य। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने जाते समय कहा, माधवदास, आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। माधवदास मुस्कुराया और बोला, मैंने केवल अपना कर्तव्य किया है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। पर माधवदास को यह नहीं पता था कि यह घटना भी उसकी परीक्षा का ही एक भाग थी, क्योंकि वह व्यक्ति साधारण व्यापारी नहीं था। वह शनिदेव द्वारा भेजा गया एक दूत था, जो यह देखने आया था कि कठिन समय में भी माधवदास का हृदय कितना दयालु है। उस दिन से धीरे धीरे माधवदास के जीवन में कुछ अद्भुत परिवर्तन होने लगे, और वह परिवर्तन इतना रहस्यमय था कि पूरे नगर को आश्चर्य होने वाला था। और वही परिवर्तन आगे चलकर यह सिद्ध करने वाला था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की भक्ति करता है, उसके घर के सभी दुख एक दिन अवश्य समाप्त हो जाते हैं। भाग 3। शनिदेव की तीसरी परीक्षा और भक्त माधवदास की अटूट श्रद्धा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। माधवदास का जीवन अभी भी कठिनाइयों से भरा हुआ था, पर उसके हृदय में विश्वास की ज्योति पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो चुकी थी। हर शनिवार की भांति वह प्रातःकाल उठता, स्नान करता, घर के छोटे से मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे न्याय के देवता शनि महाराज, यदि मेरे कर्मों में कोई दोष हो तो मुझे सुधार दीजिए, पर मेरी संतानों और परिवार को अपने संरक्षण में रखिए। उसकी यह प्रार्थना सुनते समय उसकी आंखों में आंसू होते थे, पर उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। गौरी और उसके बच्चे भी अब उसके साथ बैठकर शनिदेव का नाम जपने लगे थे। घर में भले ही धन न था, पर भक्ति की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। परंतु संसार में अक्सर ऐसा होता है कि जब मनुष्य की भक्ति बढ़ती है, तब उसकी परीक्षा भी गहरी हो जाती है।
और वही समय अब माधवदास के जीवन में आने वाला था। नगर में फैलती चर्चा। जिस व्यापारी की माधवदास ने सहायता की थी वह नगर छोड़कर चला गया था, पर उसके जाने के कुछ दिनों बाद नगर में एक नई चर्चा फैलने लगी। लोग आपस में कहने लगे, माधवदास बड़ा अजीब व्यक्ति है। इतना निर्धन होने के बाद भी वह दूसरों की सहायता करता है। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते थे, पर कुछ लोग उसका सचूसक्या उपहास भी करते थे। एक दिन बाजार में खड़े कुछ लोगों ने कहा, यह कैसी भक्ति है, जिसके घर में अन्न नहीं वह दूसरों को खिलाता फिरता है। शायद इसे संसार की समझ नहीं है। यह बातें धीरे धीरे माधवदास के कानों तक भी पहुंची, पर उसने मुस्कुराकर कहा, यदि लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए। मैं तो केवल वही कर रहा हूं जो धर्म कहता है। उसकी यह विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। नई विपत्ति। कुछ ही दिनों बाद एक और कठिनाई आ गई। एक शाम जब माधवदास बाजार से लौट रहा था, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत लोग खड़े हैं। वह घबराकर आगे बढ़ा। गौरी रो रही थी। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? गौरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी, हमारा छोटा बेटा बहुत बीमार हो गया है। उसे तेज बुखार है और वह लगातार बेहोश हो रहा है। माधवदास तुरंत घर के अंदर गया। उसने अपने छोटे पुत्र को देखा। उसका शरीर तप रहा था और उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। माधवदास का हृदय कांप उठा, पर उसने स्वयं को संभाला और अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर बोला, हे शनिदेव, यह मेरा बच्चा है। यदि कोई दोष है तो मुझे दंड दीजिए, पर इसे बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वैद्य की असहायता। माधवदास तुरंत नगर के वैद्य को बुलाने गया। वैद्य घर आया। उसने बच्चे की नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में बोला, इसकी बीमारी कठिन है। इसके उपचार के लिए विशेष औषधि चाहिए और वह बहुत महंगी है। यह सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। माधवदास ने धीरे से पूछा, वैद्य जी, क्या बिना उस औषधि के इसे बचाया नहीं जा सकता? वैद्य ने सिर हिलाया। संभव तो है, पर बहुत कठिन है। वैद्य चला गया। घर में गहरा मौन छा गया। विश्वास की अग्नि। रात गहरी हो गई थी। माधवदास अपने बीमार पुत्र के पास बैठा था। दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। उसने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, डरना मत। शनिदेव हमारे साथ हैं। फिर उसने आंखें बंद की और जप करने लगा, एयूएम शन शनैश्चराय नमः, एयूएम शन शनैश्चराय नमः। उसका जप पूरे घर में गूंजने लगा। गौरी भी उसके साथ बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। बच्चे धीरे धीरे सो गए। रात का अंतिम पहर था। तभी अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। रहस्यमय अतिथि। दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और उनके हाथ में एक छोटी सी औषधि की थैली थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे पता चला है कि यहां एक बालक बीमार है। माधवदास ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला? साधु मुस्कुराए और बोले, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां सहायता अपने आप पहुंच जाती है। उन्होंने थैली माधवदास को देते हुए कहा, इसमें औषधि है, इसे बच्चे को दे देना, वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। माधवदास की आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता भर गई। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया, पर जब वह उठकर धन्यवाद कहने लगा, तब तक साधु वहां से अदृश्य हो चुके थे। माधवदास स्तब्ध रह गया। चमत्कार। माधवदास ने तुरंत औषधि अपने पुत्र को दी। कुछ ही समय में उसके शरीर का ताप कम होने लगा। सुबह होते होते उसका पुत्र पूरी तरह होश में आ गया। गौरी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, यह तो चमत्कार है। माधवदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे शनिदेव, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। नगर का आश्चर्य। जब यह बात नगर में फैली तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोग कहने लगे, यह अवश्य शनिदेव की कृपा है। कुछ लोग बोले, माधवदास की भक्ति सचमुच अद्भुत है।
पर माधवदास ने किसी की प्रशंसा पर ध्यान नहीं दिया। उसने केवल एक बात कही, यदि ईश्वर पर विश्वास सच्चा हो तो संकट भी कृपा का रूप बन जाता है। शनिदेव का संकेत। उसी रात माधवदास को फिर एक स्वप्न आया। स्वप्न में वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से शनिदेव का स्वर सुनाई दिया, माधवदास, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा ने आकाश को भी प्रसन्न कर दिया है। जल्द ही वह समय आएगा जब तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। स्वप्न समाप्त हो गया, पर माधवदास का हृदय आशा से भर गया और इसी प्रकार भक्त माधवदास की भक्ति की कथा आगे बढ़ती रही। अब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो पूरे नगर को यह विश्वास दिलाने वाली थीं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसके घर के सभी दुख एक दिन अवश्य समाप्त हो जाते हैं। भाग 5। शनिदेव की गहरी परीक्षा। जब भक्त माधवदास के विश्वास को परखा गया, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। माधवदास के जीवन में जो घटना घटी थी उसकी चर्चा अब पूरे नगर में फैल चुकी थी। लोग कहते थे, वह व्यक्ति सचमुच शनिदेव का सच्चा भक्त है, तभी तो इतना बड़ा संकट भी उसके जीवन से टल गया। परंतु माधवदास के मन में न तो घमंड था और न ही कोई गर्व। वह पहले की तरह ही साधारण जीवन जी रहा था। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान करना, फिर घर के छोटे से मंदिर में जाकर शनिदेव की मूर्ति के सामने दीपक जलाना, यही उसका दैनिक नियम था। वह हमेशा एक ही प्रार्थना करता था, हे कर्म फलदाता शनि महाराज, मुझे कभी भी ऐसा धन मत देना जिससे मेरा मन अहंकार से भर जाए। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। उसकी पत्नी गौरी भी उसी श्रद्धा से पूजा करती थी। उनके बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे और अपने माता पिता से भक्ति का मार्ग सीख रहे थे। उनके घर में धन भले कम था, परंतु घर का वातावरण भक्ति, संतोष और प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन संसार का नियम है, जब किसी व्यक्ति का विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है तो ईश्वर उसकी परीक्षा भी उसी अनुपात में लेते हैं। और शनिदेव तो न्याय के देवता हैं। वे अपने भक्तों को महान बनाने के लिए कभी कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों से भी गुजरने देते हैं। ऐसी ही एक नई परीक्षा अब माधवदास के जीवन में आने वाली थी। नई विपत्ति का आगमन। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ गया। आकाश में बादल तो आते, पर वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरती थी। नदियां सूखने लगीं, तालाब खाली हो गए, खेतों में फसलें नष्ट होने लगीं, लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। नगर में चारों ओर चिंता और भय का वातावरण फैल गया। माधवदास भी इसी नगर में रहता था। उसका छोटा सा खेत था जिससे उसका परिवार किसी तरह अपना जीवन चलाता था। लेकिन जब वर्षा नहीं हुई तो उसकी फसल भी पूरी तरह नष्ट हो गई। घर में रखा हुआ थोड़ा सा अनाज भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। गौरी ने एक दिन चिंतित होकर कहा, स्वामी, अब घर में केवल 2 दिन का ही अन्न बचा है। इसके बाद हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? माधवदास कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, गौरी, जिसने हमें जीवन दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम विश्वास बनाए रखें। उसकी यह बात सुनकर गौरी का मन थोड़ा शांत हो गया। भूख की परीक्षा। कुछ ही दिनों में घर का सारा अन्न समाप्त हो गया। बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु माधवदास ने फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। शनिवार का दिन आया। उस दिन भी उसने नदी में स्नान किया और शनिदेव के मंदिर में जाकर दीपक जलाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शनि महाराज, आज मेरे घर में अन्न नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, परंतु मैं फिर भी आपका व्रत और पूजा नहीं छोड़ूंगा। यदि यह भी आपकी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। मंदिर में बैठे कुछ लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। एक व्यक्ति बोला, माधवदास, तुम इतने कठिन समय में भी व्रत कर रहे हो? माधवदास ने शांत स्वर में कहा, भक्ति तो वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रहे। अज्ञात साधु का आगमन। उसी शाम एक वृद्ध साधु उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया।
उसका शरीर धूल से भरा हुआ था, आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसने दरवाजे पर आवाज दी, क्या कोई मुझे थोड़ा भोजन दे सकता है? गौरी ने अंदर से उत्तर दिया, महाराज, हम स्वयं कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। माधवदास ने यह सुना तो वह तुरंत बाहर आया। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, भोजन तो नहीं है, पर यदि आप चाहें तो हम आपके लिए जल अवश्य ला सकते हैं। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, पुत्र, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? माधवदास ने उत्तर दिया, भूख तो है, पर अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है। यह सुनकर साधु की आंखों में संतोष झलक उठा। चमत्कार की शुरुआत। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और कहा, इस जल को अपने रसोई घर में रख दो। माधवदास ने वैसा ही किया। जब गौरी ने उस पात्र को देखा तो वह आश्चर्य से चौंक गई। उस पात्र में अब जल नहीं, बल्कि सुगंधित अन्न भरा हुआ था। गौरी ने तुरंत माधवदास को बुलाया। दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं था। वे तुरंत बाहर दौड़े, परंतु वह साधु वहां से गायब हो चुका था। शनिदेव की कृपा। माधवदास ने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे शनि महाराज, आपने एक बार फिर अपने भक्त की लाज रख ली। उस दिन उनके घर में भोजन बना। बच्चों ने कई दिनों बाद पेट भरकर भोजन किया। गौरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। नगर के लोगों को जब यह बात पता चली तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया कि माधवदास की भक्ति सच्ची है। भक्ति की महिमा। धीरे धीरे वर्षा भी होने लगी। नदियां फिर से भरने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। नगर के लोग इस घटना को शनिदेव की कृपा मानने लगे और माधवदास का विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। वह हर शनिवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा करने लगा। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी परीक्षाएं आएं, पर मेरा विश्वास कभी कमजोर न हो। इस भाग का संदेश। इस घटना ने पूरे नगर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। सच्ची भक्ति वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहे। जो व्यक्ति विपत्ति में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ता, उसके जीवन में अंततः कृपा अवश्य होती है। और यही शनिदेव की सच्ची लीला है। वे अपने भक्तों को पहले परखते हैं, फिर उन्हें ऐसी कृपा देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाग 6। शनिदेव की महापरीक्षा। जब भक्त माधवदास के जीवन में अंधकार छा गया। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। माधवदास का जीवन भी अब उसी सत्य की परीक्षा से गुजरने वाला था। उस दिन शनिवार की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। माधवदास हमेशा की तरह बहुत जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और हाथ में तिल का तेल लेकर शनिदेव के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के बाहर पीपल का विशाल वृक्ष था। उसकी छाया में दीपक जल रहे थे और थे। माधवदास ने पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और मन ही मन प्रार्थना की, हे शनि महाराज, आप न्याय के देवता हैं। आप हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। उसने तिल का दीपक जलाया और शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। मंदिर में गहरी शांति थी। बस दीपक की लौ हल्के हल्के हिल रही थी। माधवदास का मन पूरी तरह भक्ति में डूब गया। परंतु उसी समय दूर कहीं एक नई विपत्ति जन्म ले रही थी। अचानक आई विपत्ति। कुछ दिनों बाद नगर में एक भयानक घटना हुई। राजा के खजाने से बहुत सारा धन चोरी हो गया। पूरा नगर भय और चिंता से भर गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जिसने भी यह चोरी की है उसे तुरंत पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। सैनिक पूरे नगर में खोज करने लगे। उसी रात एक चोर पकड़ा गया, परंतु वह चोर बहुत चालाक था।
उसने अपना अपराध छिपाने के लिए एक झूठी कहानी बना दी। उसने कहा, मैंने यह धन नहीं चुराया है, यह सब धन मुझे माधव दास ने दिया है, वह ही असली चोर है। यह सुनकर सैनिक चौंक गए। नगर में माधव दास एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। फिर भी सैनिकों ने उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। निर्दोष पर आरोप। अगली सुबह सैनिक माधव दास के घर पहुंचे। गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। सैनिकों ने कठोर आवाज में कहा, माधव दास को तुरंत बाहर बुलाओ। गौरी घबरा गई। कुछ ही क्षणों में माधव दास बाहर आ गया। सैनिकों ने कहा, तुम्हें राजा के खजाने की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनकर आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। सब लोग आश्चर्य में थे। एक वृद्ध व्यक्ति बोला, यह असंभव है, माधव दास ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। परंतु सैनिकों को राजा का आदेश मिला था। उन्होंने माधव दास को पकड़ लिया और उसे राज दरबार में ले गए। राज दरबार की परीक्षा। राजा सिंहासन पर बैठे थे। माधव दास को उनके सामने लाया गया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने मेरे खजाने की चोरी की है? माधव दास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने जीवन में कभी किसी का धन नहीं लिया, मैं निर्दोष हूं। राजा ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों ने उस चोर को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया। चोर ने फिर वही झूठ दोहराया, महाराज, मैंने यह धन माधव दास से लिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ क्षण सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, माधव दास को कारागार में रखा जाए। यह आदेश सुनकर पूरे नगर में हलचल मच गई। कारागार का अंधकार। माधव दास को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां न रोशनी थी, न कोई साथी। दीवारों से नमी टपक रही थी, परंतु उस अंधकार में भी माधव दास का मन शांत था। वह जमीन पर बैठ गया और धीरे धीरे शनिदेव का नाम जपने लगा। एयुएम शन शनैश्चराय नमः। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर आश्चर्यजनक शांति थी। घर की पीड़ा। उधर घर पर गौरी और बच्चों का बुरा हाल था। गौरी रोते हुए कह रही थी, हे शनि महाराज, मेरे पति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें यह कष्ट क्यों मिला? बच्चे भी अपने पिता को याद करके रो रहे थे। परंतु उसी रात गौरी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, यह सब एक परीक्षा है, सत्य शीघ्र ही प्रकट होगा। गौरी का मन थोड़ा शांत हो गया। चमत्कार का प्रारंभ। उसी रात कारागार में एक अद्भुत घटना हुई। माधव दास ध्यान में बैठा था। अचानक कोठरी में एक हल्की नीली रोशनी फैल गई। माधव दास ने आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनका शरीर तेज से चमक रहा था। माधव दास तुरंत समझ गया। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, हे शनि महाराज, आप स्वयं मेरे सामने प्रकट हो गए। शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, माधव दास, तुमने हर परीक्षा में धैर्य और विश्वास बनाए रखा है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आयामासी आया हूं। सत्य का उदय। अगली सुबह राज दरबार में एक और घटना हुई। वही चोर जिसने झूठ बोला था, अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। वह डर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मैंने झूठ बोला था। राजा ने तुरंत उसे दरबार में बुलाया। चोर रोते हुए बोला, महाराज, माधव दास निर्दोष है। चोरी मैंने की थी। डर के कारण मैंने उसका नाम ले लिया। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, माधव दास को तुरंत रिहा किया जाए। सम्मान की वापसी। माधव दास को कारागार से बाहर लाया गया। पूरा नगर उसके स्वागत के लिए खड़ा था। राजा स्वयं सिंहासन से उतरकर उसके पास आए। उन्होंने कहा, माधव दास, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। माधव दास ने विनम्रता से कहा, महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह सब मेरे कर्मों की परीक्षा थी।
राजा उसकी विनम्रता देखकर और भी प्रभावित हो गए। शनिदेव की महिमा। उस दिन के बाद पूरे नगर में एक ही बात कही जाने लगी, सच्चे भक्त को शनिदेव कभी कष्ट में नहीं छोड़ते। माधवदास का सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह ही साधारण जीवन जीता रहा। उसकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई। इस भाग का संदेश। इस घटना ने पूरे नगर को एक महान सत्य सिखाया। सच्चाई और भक्ति की राह कभी कभी कठिन होती है, परंतु अंत में जीत उसी की होती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे देर से न्याय देते हैं, परंतु न्याय अवश्य देते हैं। और जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसके जीवन में आने वाले संकट अंततः समाप्त हो जाते हैं। भाग 7। शनिदेव की गहन लीला। जब भक्त माधवदास के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, समय बीतता गया। माधवदास के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। राजदरबार की घटना के बाद पूरे नगर में उसका सम्मान बहुत बढ़ गया था। लोग उसे केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त मानने लगे थे। हर शनिवार को शनि मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। वे माधवदास के साथ बैठकर शनिदेव का नाम जपते और उनकी कथा सुनते। माधवदास हमेशा विनम्रता से कहता, भाइयों, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं। मैं भी आप सबकी तरह एक साधारण मनुष्य हूं। यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, तो वह केवल शनिदेव की कृपा से हुआ है। उसकी बातें सुनकर लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता। परंतु संसार का नियम है, जब किसी मनुष्य के जीवन में प्रकाश बढ़ता है, तब अंधकार भी उसकी परीक्षा लेने आता है। माधवदास के जीवन में भी अब एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी, जो पहले से भी अधिक कठिन थी। नगर में नई विपत्ति। कुछ समय बाद उस प्रदेश में एक भयंकर सूखा पड़ गया। आकाश में बादल आते, पर वर्षा नहीं होती। नदियां सूखने लगीं। तालाबों का जल धीरे धीरे कम होने लगा। खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगीं। किसानों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगीं। पूरा नगर संकट में था। लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगे। राजा ने भी कई यज्ञ और पूजा करवाई, परंतु वर्षा नहीं हुई। दिन बीतते गए और स्थिति और गंभीर होती गई। लोगों का संदेह। जब संकट बहुत बढ़ गया तो कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे, जब से माधवदास का सम्मान बढ़ा है, तभी से नगर में विपत्तियां आने लगी हैं। एक व्यक्ति बोला, हो सकता है शनिदेव उससे प्रसन्न न हो। शायद उसी के कारण यह संकट आया है। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैलने लगी। कुछ लोग जो पहले माधवदास की प्रशंसा करते थे, अब उसके बारे में संदेह करने लगे। परंतु माधवदास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही शांत भाव से भक्ति करता रहा। माधवदास का विश्वास। एक दिन गौरी ने चिंता से कहा, स्वामी, नगर के लोग अब आपके बारे में गलत बातें करने लगे हैं। वे कहते हैं कि यह संकट आपके कारण आया है। माधवदास मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा, गौरी, जब मनुष्य कठिन समय में होता है, तो वह किसी न किसी को दोष देने लगता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। गौरी बोली, परंतु मुझे यह देखकर दुहक होता है। माधवदास ने कहा, यदि हमारा मन साफ है, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं। उसके शब्दों में अटूट विश्वास था। मंदिर की रात। एक शनिवार की रात माधवदास शनि मंदिर में अकेला बैठा था। आकाश में चांद हल्का सा चमक रहा था। मंदिर के दीपक धीमे धीमे जल रहे थे। माधवदास ने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा, हे शनि महाराज, यदि यह संकट मेरे कारण आया है, तो इसका भार मुझ पर डाल दीजिए, परंतु नगर के लोगों को कष्ट मत दीजिए। उसकी प्रार्थना में सच्चा प्रेम और करुणा थी। कुछ क्षण बाद मंदिर में एक अद्भुत घटना हुई। एक ठंडी हवा चली और दीपक की लौ तेज हो गई। माधवदास ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश के मध्य एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ।
वह स्वयं शनिदेव थे। शनिदेव का संदेश। शनिदेव का स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा, माधवदास, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुमने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे नगर के लिए प्रार्थना की है। माधवदास भूमि पर दंडवत लेट गया। उसने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। शनिदेव ने कहा, यह सूखा केवल प्रकृति की घटना नहीं है, यह मनुष्यों के अहंकार की परीक्षा भी है। लोग अपने कर्मों को भूलकर दूसरों को दोष देते हैं। फिर उन्होंने कहा, परंतु तुम्हारी भक्ति के कारण यह संकट अधिक समय तक नहीं रहेगा। नई परीक्षा। अगले ही दिन एक और घटना हुई। नगर के कुछ लोग माधवदास के घर आए। उनमें से एक ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम सच में शनिदेव के भक्त हो तो उन्हें कहो कि वर्षा करवाएं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यदि 7 दिनों के भीतर वर्षा नहीं हुई तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी भक्ति झूठी है। यह सुनकर गौरी बहुत दुखी हो गई, परंतु माधवदास शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, मैं वर्षा नहीं करवा सकता, मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं। 7 दिनों की तपस्या। उस दिन से माधवदास ने एक कठिन व्रत शुरू किया। वह हर दिन मंदिर में बैठकर शनिदेव का नाम जपने लगा। दिन हो या रात, वह भक्ति में लीन रहता। पूरा नगर उसकी तपस्या को देखने लगा। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, परंतु कुछ लोग उसके धैर्य को देखकर प्रभावित भी होते। 7वां दिन आ गया। आकाश अभी भी साफ था। लोग मंदिर के बाहर एकत्र हो गए। सबकी नजरें आकाश पर थीं। चमत्कार। माधवदास मंदिर के भीतर ध्यान में बैठा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में काले बादल घिरने लगे। कुछ ही क्षणों में बिजली चमकने लगी और फिर तेज वर्षा शुरू हो गई। लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। सूखी धरती पर पानी की बूंदें गिरने लगीं। खेतों में जीवन लौट आया। लोगों की क्षमा। नगर के लोग तुरंत मंदिर में आए। वे माधवदास के सामने सिर झुकाकर बोले, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके बारे में गलत सोचा। माधवदास ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं, शनिदेव को धन्यवाद दीजिए। उसकी विनम्रता देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इस भाग का संदेश। इस घटना ने पूरे नगर को एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाया। सच्चा भक्त कभी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, और जब भक्ति में सच्चाई होती है तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। शनिदेव कठोर जरूर हैं, परंतु वे अपने सच्चे भक्तों पर अत्यंत कृपालु भी होते हैं। भाग 8। शनिदेव की दिव्य परीक्षा। जब भक्त माधवदास को मिला जीवन का सबसे बड़ा वरदान। वर्षा के उस अद्भुत चमत्कार के बाद पूरे नगर का वातावरण बदल गया। जो लोग पहले माधवदास पर संदेह करते थे, अब वही लोग उसके चरणों में सिर झुकाने लगे। नगर के वृद्ध, बच्चे, स्त्रियां और पुरुष, सभी के हृदय में उसके लिए सम्मान उत्पन्न हो गया। परंतु माधवदास के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह ही विनम्र था, पहले की तरह ही साधारण वस्त्र पहनता था, और पहले की तरह ही हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा करता था। उसके लिए सम्मान और अपमान दोनों समान थे। वह हमेशा कहा करता था, जो कुछ भी है सब शनिदेव की कृपा है, मनुष्य केवल माध्यम होता है। उसकी पत्नी गौरी भी अपने पति की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न रहती थी। वह हर शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और उड़द की दाल लेकर मंदिर जाती और शनिदेव को अर्पित करती। दोनों का जीवन अब पहले से थोड़ा सुखी हो गया था, परंतु वे कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने देते थे। नगर में नई चर्चा। धीरे धीरे माधवदास की कथा आसपास के गांवों और नगरों में भी फैलने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। कोई अपने घर की समस्या लेकर आता, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगता। माधवदास हर किसी से एक ही बात कहता, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। यदि आप सच्चे मन से शनिदेव की भक्ति करेंगे तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। उसकी सरल बातें लोगों के हृदय को छू जाती।
एक रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन नगर में एक अज्ञात साधु आया। उसका स्वरूप बहुत विचित्र था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसके शरीर पर काले रंग के वस्त्र थे और उसके हाथ में एक लंबा दंड था। वह सीधे शनि मंदिर की ओर गया। माधवदास उस समय मंदिर में दीपक जला रहा था। साधु ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम वही माधवदास हो जिसकी भक्ति की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है? माधवदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हां महाराज, लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं, परंतु मैं केवल एक साधारण भक्त हूं। साधु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा हुआ था। साधु की परीक्षा। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। माधवदास ने शांत स्वर में कहा, यदि वह परीक्षा शनिदेव की इच्छा से है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगा। साधु ने कहा, नगर से दूर एक घना वन है। उस वन के मध्य एक प्राचीन कुआं है। कहा जाता है कि उस कुएं में एक दुर्लभ रत्न छिपा हुआ है, परंतु उस रत्न की रक्षा एक भयानक शक्ति करती है। जो भी उस रत्न को पाने की कोशिश करता है वह वापस नहीं लौटता। माधवदास ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मुझे उस रत्न की क्या आवश्यकता? साधु ने कहा, वह रत्न तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे नगर के लिए है। यदि वह रत्न बाहर आ जाए तो इस नगर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। निर्णय का क्षण। यह सुनकर माधवदास कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसे अपने परिवार की चिंता भी थी, परंतु नगर के लोगों का कल्याण भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। उसने मन ही मन शनिदेव को स्मरण किया। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि इस कार्य से लोगों का भला होगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। साधु की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। वन की यात्रा। अगले दिन सुबह माधवदास उस वन की ओर चल पड़ा। वन बहुत घना और रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते प्रतीत होते थे। पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट वातावरण को और भी गंभीर बना रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद वह उस प्राचीन कुएं तक पहुंच गया। कुआं बहुत गहरा था। उसके भीतर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। माधवदास ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे शनि महाराज, यदि यह कार्य आपकी इच्छा से है तो मुझे साहस दीजिए। दिव्य चमत्कार। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश एक सुंदर रत्न के रूप में बदल गया। रत्न इतना चमकीला था कि उसकी रोशनी पूरे वन में फैल गई। माधवदास आश्चर्य से उस दृश्य को देखता रह गया। तभी आकाश से एक गंभीर आवाज गूंजी, माधवदास, तुमने लालच के बिना यह कार्य किया है, इसलिए यह रत्न तुम्हें प्राप्त हो रहा है। शनिदेव का प्रकट होना। अचानक आकाश में एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वयं शनिदेव थे। उनका स्वर गंभीर और करुणामय था। उन्होंने कहा, माधवदास, तुमने बार बार अपनी भक्ति और निस्वार्थ भाव को सिद्ध किया है। तुमने कभी धन या यश की इच्छा नहीं की, इसलिए आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तुम्हारे घर और इस नगर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी संतानों के जीवन में कभी कोई संकट न आए। शनिदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। नगर में वापसी। माधवदास जब उस रत्न को लेकर नगर लौटा तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। उस रत्न की चमक पूरे नगर में फैल गई। राजा ने स्वयं आकर माधवदास को सम्मान दिया, परंतु माधवदास ने वह रत्न अपने पास नहीं रखा। उसने उसे मंदिर में स्थापित कर दिया ताकि उसका प्रकाश सभी लोगों तक पहुंचे। इस भाग का संदेश। इस घटना ने सभी को एक गहरा संदेश दिया। सच्ची भक्ति में जो भक्त केवल दूसरों के कल्याण की कामना करता है, उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। शनिदेव कठोर जरूर हैं, परंतु जब वे प्रसन्न होते हैं
तो अपने भक्त को अपार सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। भाग 9। जब शनिदेव ने भक्त माधवदास की संतानों की ली अंतिम परीक्षा, रत्न के चमत्कार और शनिदेव के दिव्य आशीर्वाद के बाद माधवदास का जीवन पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया था। नगर के लोग अब उसे केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक महान भक्त के रूप में देखने लगे थे। परंतु माधवदास का स्वभाव आज भी वही था, विनम्र, सरल और शांत। वह हमेशा कहा करता था, मनुष्य को कभी अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा जितनी जल्दी मिलती है, उतनी ही जल्दी छिन भी सकती है यदि मन में अहंकार आ जाए। उसके घर में अब थोड़ी समृद्धि आने लगी थी। अनाज के भंडार भरने लगे थे। घर की टूटी हुई दीवारें भी ठीक हो गई थीं। परंतु माधवदास ने अपने जीवन में कोई विलासिता नहीं अपनाई। वह पहले की तरह ही साधारण भोजन करता, साधारण वस्त्र पहनता और हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करता। उसकी पत्नी गौरी एवं उसके दोनों बच्चे भी भक्ति में लगे रहते थे। परंतु संसार का नियम है कि जब किसी के जीवन में सुख आता है तो उसके साथ नई परीक्षाएं भी आती हैं। शनिदेव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर ही उन्हें महान बनाते हैं। और अब समय आ गया था कि माधवदास की संतानों की परीक्षा ली जाए। अचानक आई विपत्ति। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। माधवदास अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका बड़ा बेटा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने हांफते हुए कहा, पिताजी, जल्दी घर चलिए, मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है। यह सुनते ही माधवदास का दिल धड़क उठा। वह तुरंत अपने औजार छोड़कर घर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि गौरी बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे थे। माधवदास का मन बहुत दुखी हो गया। उसने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर गौरी की नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में कहा, इसकी बीमारी बहुत गंभीर है। यदि जल्दी इलाज नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। आर्थिक संकट, इलाज के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। माधवदास के पास जितना भी धन था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जो लोग पहले उसकी प्रशंसा करते थे, अब वही लोग दूर रहने लगे। किसी ने सहायता नहीं की। नगर के कुछ लोग तो यह तक कहने लगे, देखा, यही होता है जब कोई अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझने लगता है। इन शब्दों ने माधवदास के दिल को बहुत दुख पहुंचाया। परंतु उसने अपने मन में कभी भी शनिदेव के प्रति संदेह नहीं आने दिया। वह हर शनिवार मंदिर जाकर प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, यदि यह भी आपकी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। संतानों की कठिन परीक्षा। दिन बीतते गए। गौरी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। घर में भोजन की भी कमी होने लगी। अब माधवदास के बच्चों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, पिताजी, क्या भगवान सच में हमारी मदद करेंगे? उसके इस प्रश्न ने माधवदास के हृदय को झकझोर दिया। परंतु उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं, परंतु अंत में हमें संभाल भी लेते हैं। उसकी यह बात सुनकर बच्चों के मन में फिर से विश्वास जाग उठा। एक अजीब सपना। उस रात माधवदास को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक काले वस्त्रों वाला दिव्य पुरुष उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में तेज था। उसने गंभीर स्वर में कहा, माधवदास, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें एक और कठिन कार्य करना होगा। माधवदास ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मुझे क्या करना होगा? उस दिव्य पुरुष ने कहा, कल सुबह नदी के किनारे जाओ। वहां तुम्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिलेगा। उसे अपने घर ले आना और उसकी सेवा करना। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया। माधवदास समझ गया कि यह स्वयं शनिदेव का संकेत है। वृद्ध व्यक्ति की सेवा। अगली सुबह माधवदास नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति पत्थर के पास बैठा हुआ है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत भूखा लग रहा था।
माधवदास ने बिना कुछ पूछे उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि उनके पास खुद खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उन्होंने उस वृद्ध को पहले भोजन कराया। वृद्ध व्यक्ति यह सब देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, तुम लोग स्वयं इतने दुख में हो, फिर भी मेरी सेवा कर रहे हो। माधवदास मुस्कुराया और बोला, अतिथि में भगवान का वास होता है। अद्भुत चमत्कार। कुछ दिनों तक वह वृद्ध उनके घर में रहा। एक दिन अचानक उसने माधवदास को बुलाया। उसने कहा, माधवदास, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। अचानक उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका रूप बदल गया। वह स्वयं शनिदेव थे। माधवदास और उसका परिवार यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने करुणा भरे स्वर में कहा, माधवदास, तुमने अपने कठिन समय में भी भक्ति और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। तुमने अपने बच्चों को भी सच्ची श्रद्धा का मार्ग दिखाया है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तुम्हारे परिवार पर आने वाले सभी संकट आज समाप्त होते हैं। तुम्हारी पत्नी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हारी संतानों के जीवन में कभी भी दरिद्रता या बड़ा संकट नहीं आएगा। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। चमत्कारिक परिवर्तन। अगली ही सुबह एक अद्भुत घटना हुई। गौरी की तबीयत अचानक सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। साथ ही माधवदास के खेतों में भी भरपूर फसल उग आई। अब उसके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। नगर के लोग यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस भाग का संदेश। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और धैर्य हो तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। शनिदेव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उन्हें अपार सुख और समृद्धि भी प्रदान करते हैं। भाग 10। शनिदेव की कृपा से संतानों के जीवन का महान परिवर्तन। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। शनिदेव के दर्शन और आशीर्वाद के बाद माधवदास के जीवन में जो परिवर्तन आया था वह पूरे नगर के लिए आश्चर्य का विषय बन गया था। जिस घर में कभी भूख और दुख का अंधेरा छाया रहता था, आज उसी घर में शांति, संतोष और भक्ति का प्रकाश फैल गया था। माधवदास की पत्नी गौरी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। बच्चे भी अब पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे थे, परंतु माधवदास के मन में अब भी एक ही चिंता रहती थी, हे प्रभु, मेरे बच्चों का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे। वह रोज प्रार्थना करता, हे शनिदेव, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरी संतानों के जीवन में कभी कोई बड़ा संकट न आए। बच्चों की शिक्षा और संस्कार। माधवदास ने अपने बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें धर्म, दया और सच्चाई का मार्ग भी सिखाया। वह रोज शाम को उन्हें अपने पास बैठाकर भगवान की कथाएं सुनाता। वह कहता, बेटा, धन और वैभव से बड़ा कोई चीज है तो वह है सच्चाई और भगवान में विश्वास। बच्चे भी अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनते थे। उनके मन में भी भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा हो गई थी। हर शनिवार पूरा परिवार मिलकर शनिदेव की पूजा करता। वे सरसों का तेल दीपक में जलाते, काले तिल अर्पित करते और प्रार्थना करते। धीरे धीरे यह पूजा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। अब हर शनिवार उनके घर के पास बहुत से लोग आने लगे थे। लोग कहते, यह वही घर है जहां शनिदेव ने स्वयं आकर दर्शन दिए थे। नगर में फैल गई चर्चा। माधवदास की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी उससे मिलने आने लगे। कुछ लोग अपनी परेशानियां लेकर आते, तो कुछ लोग केवल उसका आशीर्वाद लेने आते। माधवदास सभी की बात धैर्य से सुनता और कहता, मैं कोई संत नहीं हूं, सब कुछ शनिदेव की कृपा है। यदि सच्चे मन से उनकी पूजा करो तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। उसकी विनम्रता देखकर लोग और भी प्रभावित हो जाते थे।
एक नई परीक्षा। लेकिन संसार में सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। एक वर्ष बाद नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूखने लगे, फसलें नष्ट होने लगीं, लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। नगर में चिंता का वातावरण फैल गया। लोग कहने लगे, अब क्या होगा? लोगों की उम्मीद। जब स्थिति और गंभीर हो गई तो नगर के लोग माधवदास के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, माधवदास जी, आप शनिदेव के महान भक्त हैं। कृपया भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें इस संकट से बचाएं। माधवदास ने विनम्रता से कहा, मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूं, लेकिन हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सामूहिक प्रार्थना। उसने पूरे नगर के लोगों को शनिवार के दिन मंदिर में बुलाया। उस दिन सुबह से ही मंदिर में भीड़ जमा होने लगी। सब लोग दीपक और फूल लेकर आए थे। माधवदास ने सबको शांति से बैठने को कहा। फिर उसने शनिदेव की स्तुति शुरू की। पूरे मंदिर में एक ही स्वर गूंजने लगा, एयुएम शन शनैश्चराय नमः। यह मंत्र घंटों तक गूंजता रहा। लोगों के मन में एक नई आशा जाग उठी। दिव्य संकेत। उस रात माधवदास को फिर से एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि आकाश में काले बादल छा रहे हैं। उन बादलों के बीच से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं शनिदेव थे। उन्होंने कहा, माधवदास, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। कल सुबह से इस नगर की विपत्ति समाप्त हो जाएगी। वर्षा का चमत्कार। अगली सुबह एक अद्भुत घटना हुई। आकाश में अचानक काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेतों को जीवन मिल गया। लोग खुशी से झूम उठे। सब लोग कहने लगे, यह शनिदेव का चमत्कार है। नगर में फिर से खुशियां लौट आईं। संतानों का उज्जवल भविष्य। समय बीतता गया। माधवदास के बच्चे बड़े हो गए। वे भी अपने पिता की तरह दयालु और धार्मिक बन गए। उनके जीवन में कभी कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई। जहां भी वे गए, उन्हें सम्मान और सफलता मिली। लोग कहते थे, यह सब उनके पिता की भक्ति का फल है। इस भाग का संदेश। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और दूसरों की भलाई चाहता है, उसके परिवार और संतानों पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उन्हें सुख, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद भी देते हैं। भाग 11। शनिदेव की अंतिम परीक्षा और संतानों का भाग्य। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से सूर्योदय होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। माधवदास के जीवन में अब तक बहुत बड़ी परीक्षाएं आ चुकी थीं। गरीबी, बीमारी, अपमान और कष्ट। उसने सब कुछ सहा था, लेकिन अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण वह हर कठिनाई से निकल गया था। अब उसके जीवन में शांति और समृद्धि थी। उसके घर में भक्ति का वातावरण था। हर शनिवार को पूरा परिवार मिलकर शनिदेव की पूजा करता था। दीपक जलता था, मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी और घर का हर कोना पवित्र हो जाता था। माधवदास के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। वे अपने पिता की तरह ही सच्चे, दयालु और धार्मिक स्वभाव के थे। नगर के लोग अक्सर कहते थे, देखो, यह वही बच्चे हैं जिनके पिता ने कभी भयंकर गरीबी देखी थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से इनका जीवन कितना उज्जवल हो गया है। माधवदास यह सब सुनकर मुस्कुरा देता था। वह हमेशा कहता, यह सब शनिदेव की कृपा है। मनुष्य तो केवल कर्म करता है, फल तो भगवान ही देते हैं। संतानों का उज्जवल भविष्य। समय बीतता गया और माधवदास के दोनों बेटे और बेटी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग गए। बड़ा बेटा धर्मपाल बहुत बुद्धिमान था। उसने नगर में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन वह व्यापार केवल धन कमाने के लिए नहीं करता था। वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता था। कोई गरीब उसके पास आता तो वह बिना पैसे लिए ही उसे वस्तु दे देता। लोग कहते, धर्मपाल अपने पिता की तरह ही दयालु है।
दूसरा बेटा सत्यपाल पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने विद्या प्राप्त की और नगर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता। धीरे धीरे वह पूरे नगर में एक आदरणीय गुरु बन गया। माधवदास की बेटी लक्ष्मी भी बहुत संस्कारी थी। वह घर में पूजा पाठ करती और जरूरतमंदों की सेवा करती थी। उसका विवाह भी एक अच्छे और धार्मिक परिवार में हुआ। एक अजीब घटना एक दिन